हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ के बेसिक में चर पदों की भाग के बारे में सीखेंगे, जो कि 47वां टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर पिछली वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा चर पदों की भाग से संबंधित है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि x की पावर 3 है, 5x स्क्वायर है, माइनस के 6x की बटे में x है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको लेते हैं और हल करके दिखाते हैं कि भाग किस तरीके से हमारी की जाती है, चर पदों में कैसे भाग करनी होती है। हम इसको दो तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको दो तरीके से हल करके सिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बटे में x है, तो एक तरीका तो ये है कि सबके बटे में x को अलग अलग कर दो, बिल्कुल अलग अलग, यानी कि x के बटे में हर एक पद के बटे में हर एक पद के नीचे x को कर दो। जैसे x के बटे में हमने x कर दिया है 3 की पावर में, ऐसे ही 5x स्क्वायर के बटे में x कर दिया है, और ऐसे ही 6x के बटे में हमने 6x के बटे में x लिख दिया है। इसे हम करेंगे तो कम पावर को पूरे काट देते हैं। कम पावर में से एक पावर काट दी तो दो पावर बची, दो में से एक काट दी तो एक बची, और एक में से एक काट दी तो कुछ नहीं बचा है। तो मेरे प्यारे जो बचा है वही तो आंसर है, x की पावर 2 प्लस 5x, x की पावर 1 को लिखते नहीं और माइनस का 6, ये हमारा आंसर हो गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तरीका कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ज्यादातर तरीका एक ये होता है, इसको इस तरीके से भाग कैसे की जाती है, यानी जिसको भाग करनी है हमें उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको हम यहाँ लेते हैं, जो कि हमारा x है। अब इस तरीके से भाग करनी है। बस इसमें पहचान क्या करनी है, पहचान ये करनी है कि x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, और x की पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो कितनी है मेरे प्यारे, कितनी कम है, 2 कम है, तो बस 2 ही लेनी है। यहाँ पर x की पावर 2 जितनी कम है उसे ऊपर ले लो और गुणा कर दो। x की पावर 1 की पावर 2 से करेंगे तो पावर हो जाएगी 3, और फिर घटा दो भाई, ऊपर से नीचे घटाओगे तो कट जाएगा, जो बचा उसे नीचे उतार दो फटाफट, और जो आंसर आएगा, जो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस ले लो ऊपर, और माइनस का होता तो यहाँ माइनस लेते। अब यहाँ देखते हैं 5 लाना है तो 5 ले लेंगे यहाँ को, और x की पावर यहाँ 2 है और x की पावर यहाँ पर 1 है, तो बराबर करने के लिए एक पावर कम है मेरे प्यारे, 1 ले लेंगे, और 5 की गुणा x से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और x गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से घटा दो और जो बचा है उसे उतार लो। अब 6x आया है, यहाँ माइनस आया तो मेरे प्यारे यहाँ माइनस देंगे, 6 लाने के लिए 6 देंगे, और यहाँ पर x की पावर, यहाँ x की पावर दोनों बराबर हो गई है, इसलिए हम x नहीं लेंगे। जब पावर बराबर हो जाएंगी तो x नहीं लेना है बाबू, तो यहाँ पर बस इतना निकाल लेंगे, 6 कम 6 माइनस के 6x आ जाएगा, और ये आंसर हमारा प्लस का हो जाएगा, 0 आ गया। ये हमारे बहुत अच्छी तरीके से भाग सीख चुके हैं हम। जो ये आंसर देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आंसर है, तो ये दो तरीके से हमने भाग सीख लिया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारा थोड़ा इससे हार्ड लेवल में है, जो कि अब हम खाली सिंपल जैसे कर रहे थे। अब हमारे पास चर्बी है और अचर्बी है, डबल पद आ गया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरीके का हो, क्योंकि ये क्वेश्चन खा लिया इसलिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, और इससे भी ज्यादा हार्ड ये है। तो इन तीन क्वेश्चनों, इन चारों क्वेश्चनों में हम भाग को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि देखते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। मैं लिख देता हूँ किससे भाग करनी है भाई, ax प्लस 2 से भाग करनी है, और भाग किसको करनी है मेरे प्यारे, भाग करनी है x की पावर 3 को, x की पावर 3 माइनस के 7x और माइनस का 6 है, यहाँ पर भाग करनी है। इस क्वेश्चन को देखिए, x प्लस 2 है और x की पावर 3 है, माइनस के 7x और माइनस का 6 है। अब भाग करने का वही तरीका जो अभी सीखा, क्या x की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ कितनी है, 3 है, तो कितनी कम है भाई, 2 कम है, तो फटाफट यहाँ को 2 ले लो। x की पावर जितनी कम है पावर उतनी ले लेते, बात खत्म। तो x स्क्वायर की पावर जब x से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी। फिर इसी की गुणा जितने यहाँ पर सबसे होगी, x स्क्वायर की गुणा जब 2 से करेंगे तो 2x से कम 2x हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 2x से कम 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम एक लाइन खींच लेंगे, और फिर जहां प्लस है वो माइनस कर देंगे, जहां प्लस है वो माइनस कर देंगे, और जहां माइनस होता है वहां प्लस कर देते हैं। और देखो 3 पावर में से 3 घट जाएगी तो कट जाएगी, और माइनस के 2x स्क्वायर और ऊपर x स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पावर का ज्यादा है उसे पहले लिख लेते हैं मेरे भाई, और जो उससे कम पावर का है उससे बाद में लिख देते हैं, और जो बिना पावर बिना x वाला उससे ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, जो यहाँ आएगा वही चीज यहाँ ले लेंगे, और जो नंबर आएगा, ये नंबर 2 है तो 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 लिया जाएगा, और x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कितनी पावर कम है फिर भाई, एक पावर कम है, तो फटाफट यहाँ एक x ले लेंगे और गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया है, 2 ही कम 2 आ गया है भाई, और x गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसी क्रम में अगले नंबर से करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और x गुणा जब 2 में करेंगे तो x ही आ जाएगा, और एक लाइन खींच लेंगे। हमने अभी बताया है जहां पर प्लस हो वो माइनस कर देते हैं, और जहां पर माइनस हो वहां पर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस है भाई, यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, और ऊपर नीचे देखो वो क्या रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, तो घट गया है भाई, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो काट
देंगे और 4x है और ये भी प्लस माइनस का 7x है तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो माइनस के कितने हैं 7 है, 7 में से 4 जाएंगे तो भाई 3x बचेगा और ऊपर का खाली गिनती उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ जो चिन्ह आया वही चिन्ह ऊपर ले लो और यहाँ पर 3x लाने के लिए क्या करना होगा, 3 लेना होगा मेरे प्यारे, यहाँ पर 3 ले लेंगे हम, लेकिन x की पावर यहाँ भी एक ही है और यहाँ भी एक ही है, जब पावर बराबर हो जाती है तो x नहीं लेते हैं। अब माइनस प्लस माइनस ले लो और 3 ही कम x गुणा 3 से होगी तो 3x आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 की गुणा 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब वही ट्रिक अपनानी है, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो और 3 में से 3 घटाओगे कट जाएगा और 6 में से 6 घटाओगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा और हमारा ये आंसर पूरा हो चुका है और असली आंसर ये आ चुका है जो ऊपर आया है, भाग करके एकदम बढ़िया आ गया है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अब तक हमने x प्लस 2 से भाग की थी, अब हम तीसरे में x माइनस 3 से करेंगे और हमारा आंसर कैसे आएगा एकदम बढ़िया उसको देखते हैं। अब एकदम 4 क्वेश्चनों में हम इस बात को पूरा क्लियर कर लेंगे। अब सीधे चलते हैं सवाल की ओर, क्यों, जो कि हमारा सवाल यही है कि x की पावर 3 है और माइनस के 7x है और माइनस का है, इसको भाग किससे करनी है, अब मेरे प्यारे भाग करनी है इसे x माइनस 3 से। वही तरीका अपना लेते हैं, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ 2 है, 1 है तो कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है तो x की पावर 2 ले लो और फटाफट गुणा कर दो। x की पावर 2 की गुणा जब इससे करोगे तो मेरे प्यारे पहले में गुणा करोगे तो पहले के नीचे लिखोगे और जब दूसरे में गुणा करोगे तो दूसरे के नीचे लिखोगे और तीसरे में गुणा करोगे। इसी प्रकार से यहाँ 3 पद होंगे, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा, तो ऐसे भी आएंगे क्लियर करने वाले तो तीसरे के नीचे लिखेंगे। अभी तो फिलहाल 2 टर्म में है तो पहली वाली के पहली नीचे, दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरे के नीचे लिखेंगे, फिर बाद में देखिए क्या होता है। तो x स्क्वायर की गुणा जब x से करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। अब दूसरे में कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, x स्क्वायर की गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा भाई 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब हम एक लाइन खींच लेंगे और जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और जहां माइनस है मेरे प्यारे वहां प्लस कर देंगे। अब ऊपर नीचे कॉमन देखेंगे कि घट रहा है, जुड़ रहा है, ये प्लस का माइनस का तो कट जाएगा। प्लस माइनस के जब बराबर होते हैं तो कट जाते हैं और ज्यादा होते हैं तो बढ़ती है तो घट जाते हैं। तो यहाँ पर बराबर घट जाएगा, जैसे कि मैं एकदम दिखाता हूँ यहाँ पर करके एकदम जल्दी से, प्लस का माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों काट के क्या होगा 0। इस तरीके से ये भी कट जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर है नहीं तो भाई उसको नीचे ऐसे लिख दो प्लस का 3x स्क्वायर और 7, इसके बाद एक पावर वाला लिखो 7x और बिना पावर वाला बिना एक्स वाला लिखो। अब यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे 3 लाना है प्लस का तो प्लस ले लो 3 ले लो, 3 ही कम 3x आ जाएगा, लेकिन x नहीं है यहाँ पर, x की पावर 2 है यहाँ 1 है तो 1 पावर कम है, जब पावर कम है तो जितनी कम है उतनी पावर ले लो, x की 1 कम है तो 1 ले लिया। अब गुणा करेंगे मेरे प्यारे 3 ही कम 3x लिख देंगे और x गुणा जब x करेंगे तो स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 की गुणा 3 से करेंगे प्यारे 9 हो जाएगा, 3 किया 9 और x गुणा जब 3 से करोगे तो खाली x आ जाएगा। फिर वही क्रिया कर देंगे, हम क्या कर देंगे, फिर वही क्रिया कर देंगे क्या, जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और जहां प्लस है जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे और जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस घट जाता है और बराबर हो तो कट जाता है। ऐसे ये देखो ये प्लस माइनस के हैं तो x ही दोनों, यहाँ पर भी दोनों x स्क्वायर थे 3 3 थे बराबर थे इसलिए कट गया है। हमने बोला है अगर बराबर नहीं है तो बाबू घट जाएगा, तो घटा दो फटाफट 9x में से 7x घटा दो, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का बचेगा मेरे भाई 3 7 और 2 बचेगा भाई, यहाँ पर 2x बचेगा और ऊपर का पद 6 एकदम। यहाँ पर प्लस आया तो धड़ाक दे से यहाँ पर प्लस लगा दो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर बराबर हो चुकी है तो अब x नहीं लेंगे, लेकिन गिनती लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे 2 आ जाए तो मेरे प्यारे 2 ही लेंगे, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 की गुणा 3 से करोगे प्यारे 6 आ जाएगा। फिर वही तरीका जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस और प्लस माइनस कट जाता है बराबर होता है तो ये भी बराबर है ये भी कट जाएगा और 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो आंसर हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है मेरे प्यारे, ये आंसर हमारा आ चुका है जो कि हमारा आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ये आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की, जो कि हमारा सवाल है चौथा सवाल है जिसमें भाग x की पावर की स्क्वायर से की जा रही है। इसमें अब तक x की पावर 1 थी, अब हम चलते हैं काफी लंबी भाग है ये जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे जो कि टेंशन ही खत्म हो जाएगी। किसको भाग करनी है उसको अंदर लिख दो, भाग किसको करनी है भाई, ये x की पावर 3 वाले को करनी है, x की पावर 3 को, तो इसे अंदर लिख दो x की पावर 3 और माइनस के 7x माइनस के 6 और किससे भाग करनी है, दिख रहा है x स्क्वायर, किससे करनी है x स्क्वायर माइनस के x और क्या लिखा है 6 लिखा है भाई, 6 लिखा है। यहाँ पर देख लो फटाफट, यहाँ भी x स्क्वायर में है, यहाँ भी, यहाँ 3 टर्म है। अब तक कितनी टर्मों की भाग की हमने, 2 पदों की, 2 टर्मों की भाग की। अब हमें 3 टर्मों वाली से भाग करनी है जो कि बहुत मुश्किल है, तो हमें तरीका वही अपनाना है जो अब तक अपनाते आ रहे हैं। कौन सा,
यहाँ पावर देख लो कितनी है और यहाँ देख लो कितनी है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों में कितने का फर्क है, बस 1 का। तो x की पावर मेरे प्यारे 1 ले लेना, और 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है, गुणा कर लो। x गुणा पहले से करोगे तो पहले के नीचे, दूसरे से करोगे दूसरे के नीचे, तीसरे से करोगे तीसरे के नीचे, है मेरा। तो देखो फटाफट देखो इधर x गुणा जब x स्क्वायर से करोगे तो मेरे प्यारे x की पावर 3 हो जाएगी, 2 और 1 3। अब दूसरे से कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस, x गुणा जब x करोगे तो एक पावर मिलकर हो जाएगी 2 पावर। फिर तीसरे वाले पद में करोगे प्लस माइनस माइनस, x गुणा 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 से, मतलब x गुणा 6 से करोगे तो 6x आएगा, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। अब हम वही तरीका अपनाएंगे जो अपनाते आ रहे हैं कि जहां प्लस है मेरे प्यारे वहां पर माइनस कर दो, और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, और जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो, और ऊपर नीचे देखो बराबर है तो काट दो, और कम बढ़ती है तो घटा दो। तो देखो ये x स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए x स्क्वायर ऐसे लिख लो, x x में जुड़ेगा, x की पावर 3 x की पावर में 3 में जुड़ेगी, 2 की 2 में जुड़ेगी, और 1 पावर 1 में जुड़ेगी बाबू। तो यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर जैसा ऊपर नहीं है, इसलिए हमने x स्क्वायर यहाँ को लिख दिया है। अब ये x है और ये भी x है, ये दोनों आपस में कनेक्शन है, इन दोनों को ही जोड़ और घटाएंगे। लेकिन बाबू यहाँ पर 6 है प्लस का, और यहाँ 7 है, प्लस माइनस घट जाता है, बराबर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो ज्यादा होगा वही बच जाएगा। तो ज्यादा यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस का बचेगा, 7 में से 6 घटा दो तो 1x बचेगा, बच गया नहीं बच गया। अब ऊपर यहाँ से भी दोनों टर्म हमने कर लिए हैं सोल्व, अब तीसरी टर्म बची है खाली माइनस का 6, तो भाई 6 जैसा कोई नंबर ही ना तो उसको ऐसे ही बांट दो, जो जैसा है उसको ऐसे ही बांट दो। अब इसमें किससे गुणा करें, कि ये देखो पावर सेम हो गई है, पावर सेम हो जाती है तो कुछ ना लेने के, फिर क्या लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, और जब पावर सेम हो जाती है, अब तक हम 2 ले रहे थे और 3 ले रहे थे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं भाई, 1 लेते हैं, 1 की गुणा कर दो वैसे ही आ जाएगा, 1 की गुणा जब इससे करोगे तो 1x स्क्वायर क्योंकि 1x स्क्वायर, और 1 की गुणा x से करोगे तो 1x, 1 की गुणा 6 से करोगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और फिर वही तरीका क्या, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। अब देखो प्लस माइनस घटा दो, ये वाला कट गया बराबर है, ये भी कट गया बराबर है, ये भी कट गया बराबर है, सब कट के 0 हो गया। तो मेरे प्यारे आंसर क्या हो गया, x + 1 हो गया आंसर भाई, x + 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।